पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ना चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जियोपॉलिटिकल चेस गेम चल रहा है, इसमें कौन क्या चाल चल रहा है। आखिर कौन है जो पाकिस्तान में चीन के अरबों खरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पर हमला कर रहा है? देखिए, ये सवाल ना आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है और ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर कई देशों की नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए आज इसकी एक एक परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस संघर्ष की जड़ों को समझते हैं और इसके लिए हमें जाना होगा बलूचिस्तान, जो इस पूरे मामले के दिल में है। और यहीं पे ना इस पूरी कहानी की जड़ छिपी है। एक अजीब सा विरोधाभास है। सोचिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, खनिजों और कुदरती संसाधनों से एकदम भरा हुआ, लेकिन इसके बावजूद यही इलाका देश का सबसे पिछड़ा और सबसे नज़रअंदाज किया गया इलाका भी है। तो सवाल ये उठता है कि बलोच लोग इतने नाराज क्यों हैं? वजह सीधी है, दशकों से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी जमीन के सारे संसाधन तो लूटे जा रहे हैं, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। आप सोचिए, सोर्सेज ये बताते हैं कि कई इलाकों में आज भी ना तो पीने का साफ पानी है, ना बिजली है और ना ही ढंग की सड़कें हैं। तो उन्हें ये फीलिंग आती है कि पाकिस्तान सरकार उन पर शासन नहीं कर रही, बल्कि उन पर कब्जा करके बैठी है। यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक पैरेलल देखने को मिलता है। सोर्स के मुताबिक पता है क्या हुआ था? जिस तरह वेस्ट पाकिस्तान ने बंगालियों को हमेशा खुद से अलग और कमतर समझा और उसका नतीजा क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया। ठीक वैसा ही बर्ताव आज बलूच लोगों के साथ हो रहा है और शायद यही वजह है कि वो साफ साफ कहते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलोच हैं। और यही इसी फीलिंग से जन्म होता है BLA का, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये एक हथियारबंद विद्रोही ग्रुप है जिसका सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान से आज़ादी। और अब इनके निशाने पर हैं वो विदेशी ताकतें जो इनकी जमीन पर आकर काम कर रही हैं। चलिए अब कहानी की अगली लेयर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस लोकल लड़ाई का सेंटर पॉइंट बन गया। 62 अरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट में इतना भारी भरकम पैसा लगाया है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट चीन के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये सीपेक आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये चीन से शुरू होकर पूरे पाकिस्तान से गुजरता है और जाकर मिलता है बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। मतलब ये चीन को सीधे अरेबियन सी तक का रास्ता देता है और इसका दिल वो बलूचिस्तान में ही धड़कता है। और बस यहीं आकर सारा मामला पेचीदा हो जाता है। पाकिस्तान और चीन के लिए ये डेवलपमेंट है, तरक्की है, लेकिन BLA के लिए ये उनकी जमीन पर विदेशी कब्जा है। उन्हें लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ उनके रिसोर्सेज को लूटकर चीन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, उनके विकास के लिए नहीं। और पता है, इसी वजह से BLA चुन चुनकर सीपेक से जुड़ी हर चीज को टारगेट कर रहा है, चाहे वो चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स हों, सीपेक के रास्ते में बनी फैक्ट्रियां हों, या फिर ग्वादर पोर्ट जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कीमती हिस्सा है। सब कुछ उनके निशाने पर है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। एक बड़ा सवाल है, BLA को ये सब करने की ताकत आखिर मिल कहाँ से रही है? और यहीं पर जो सोर्स है वो एक भली संस्था की तरफ इशारा करता है। देखिए, सोर्स में ये बात ना एक तरह से तंज कसते हुए कही गई है। उन्हें एक भली एजेंसी मार रही है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, हम बस ये कह रहे हैं कि वो हमारी रॉ नहीं है। अब देखिए, नाम तो किसी का नहीं लिया गया, लेकिन इशारा बड़ा साफ है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो सोर्स में दावा किया गया है। तो ये पूरा सपोर्ट सिस्टम काम कैसे करता है? सोर्स के मुताबिक तरीका बहुत सिंपल है। हथियार और पैसा एक भली संस्था अफगानिस्तान बलूचिस्तान की जो खुली सीमा है वहां पास में कहीं छोड़ देती है। फिर BLA को बस एक इनपुट दिया जाता है कि सामान कहाँ रखा है, और BLA के लड़ाके आराम से बॉर्डर पार करके वो सप्लाई उठा लाते हैं। अब पाकिस्तान ने सप्लाई को रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने बॉर्डर पर बाड़ लगानी शुरू कर दी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। BLA ने तालिबान से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि ये जो बाड़ है ये उनकी जमीन पर बन रही है। और फिर क्या था? तालिबान ने आकर पूरी की पूरी बाड़ उखाड़ फेंकी और वो रास्ता आज भी खुला का खुला है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि कैसे बलूचिस्तान का एक लोकल विद्रोह एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में तब्दील हो चुका है और इस पर कई बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे हैं। सोर्स में ना एक कहावत का इस्तेमाल हुआ है,
जो पाकिस्तान की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप अपने बगीचे में ये सोचकर सांप पालेंगे कि वो आपके पड़ोसी को काटेगा, तो एक दिन वो आपके अपने बच्चों को भी काटेगा। मतलब एक वक्त पर आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो पॉलिसी थी, आज वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जो सांप दूसरों के लिए पाला था, वो अब खुद उसी को डस रहा है। तो इस शतरंज के खेल में खिलाड़ी कौन-कौन हैं और उनके दांव पर क्या-क्या लगा है, चलिए फटाफट देखते हैं। पाकिस्तान वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बचाने में लगा है। चीन वो अपने 62 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट को बचाने में। BLA वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। वो जो भली संस्था है वो अपने दुश्मन यानी पाकिस्तान को अस्थिर रखने में लगी है। और तालिबान वो बॉर्डर पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक खेल है, जिसकी हर एक चाल के बहुत दूर तक असर होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस हाई स्टेक्स चेस गेम में अगली चाल किसकी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, बल्कि पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा।